नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बुलेटिन की शुरुआत अहम और बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की मौत के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे आरुषि हत्याकांड की तरह ये केस भी उलझनों के बीच फंसकर कहीं दब ना जाए, हकीकत एक पहेली बनकर रह ना जाए। लिहाजा परिवार न्याय मांग रहा है और गांव समाज अब न्याय मांग रहा है। इसी को लेकर सोनाली के पैतृक गांव हरियाणा के हिसार में महापंचायत बुलाई गई। इसमें 30 खापों ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। बीस दिन बीत गए, लेकिन अब तक नहीं मिला परिवार को इंसाफ। खापों ने बुलाई महापंचायत, अब सीबीआई से न्याय की आस। सोनाली की मौत का सच कब सामने आएगा, ये अब तक एक पहेली बनी हुई है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उनकी मौत का राज और गहरा होता जा रहा है। एक ओर परिवार को डर सता रहा है, तो दूसरी ओर जांच और छोटे मोटे एक्शन से खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन परिवार की मांग पर ना तो अब तक सीबीआई जांच की सिफारिश की गई और न ही अब तक इस मामले में सूबे की सरकार ने कोई बड़ा एक्शन लिया है। इससे नाराज अब न सिर्फ सोनाली का परिवार है, बल्कि गांव और समाज के लोग भी गुस्से में हैं। इसीलिए हरियाणा के हिसार में सोनाली के घर पर आज जाट धर्मशाला में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सोनाली फोगाट के परिवार के साथ साथ कुल 30 खापों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी भी जताई। सोनाली केवल एक महिला टिकटॉक स्टार नहीं, बल्कि वो भाजपा नेत्री भी थी और दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और ये इसलिए जिम्मेवारी भी सरकारों की ज़्यादा बनती है, क्योंकि खाप और परिवार दोनों ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस खाप पंचायत का सीबीआई जांच की मांग को लेकर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 23 अगस्त से आज 11 सितंबर का वक्त हो गया, यानी कि 20 दिन लगभग इस घटनाक्रम को हो गए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो हरियाणा हो या गोवा हो, सीबीआई जांच के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। करीब 4 घंटे तक ये महापंचायत चली, जिसमें तय किया गया कि सरकार सोनाली फोगाट की बेटी के लिए सुरक्षा दे और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से ही हो। सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी चाहिए मेरे को भी, मेरे परिवार वालों को। खापों की महापंचायत ने सरकार को इस पर विचार करने के लिए 23 सितंबर तक का वक्त दिया है, जिसके बाद 24 सितंबर को एक बार फिर महापंचायत हिसार में ही बुलाई जाएगी और तय किया जाएगा कि अब अगला कदम क्या होगा। अभी खापों के हमारे बड़े बुजुर्ग पूजनीय सभी आए हुए हैं और सभी की यही मांग है, भाई सीबीआई जांच हो। महापंचायत ने सरकार के इस मामले में बात करने के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई है। हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चौंकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। अब एक 50 सदस्यीय दल हिसार के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा, जो सोनाली फोगाट की बेटी के लिए सुरक्षा मांगेगा। सोनाली जी के जो फैमिली तो उनकी बेटी है, अब तो सिक्योरिटी के लिए जो उनका पहले गनमैन था वो भी हटा दिया गया है, तो सिक्योरिटी की तो मांग की है हमने। इस महापंचायत का मुख्य मकसद ही सोनाली फोगाट मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग करना है। लिहाजा सरकार को 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है और 24 सितंबर को फिर से महापंचायत बुलाने की बात कही गई है। सरकार को अल्टीमेटम देती है 23 तारीख तक का। 23 तारीख तक यदि सरकार सीबीआई जांच नहीं घोषणा करती है, नहीं कार्रवाई चालू करती है, तो 24 तारीख को जाट धर्मशाला हिसार में सर्वजातीय सर्वखाप की उत्तर भारत की मीटिंग होगी और उसमें सरकार के खिलाफ कठोर और कड़ा फैसला लिया जाएगा।
उधर इस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि गोवा में भी कर्लीज रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और उसे ध्वस्त कर दिया। हालांकि शुक्रवार को कुछ ही देर बाद दिल्ली से सुप्रीम आदेश आ गया और रेस्टोरेंट पर चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई। फिलहाल रेस्टोरेंट का बाकी बचा हुआ हिस्सा सील है। यहाँ पे इलीगलिटी थारा नहीं रहेगा। जो बाकी बचा था वो भी स्ट्रक्चर डेमोलिश कर गए। आपको बता दें कि बीते 23 अगस्त को गोवा के इसी क्लब में सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोज दी गई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और अंजुना के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर पर चोट का पता चला, जिसके बाद गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।